बच्चों, आज हम लीनियर इक्वेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने क्लास 8 में इसको पढ़ा हुआ है। और देखिए यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 8 में जो पढ़ा हुआ है वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ा हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर टू वेरिएबल डिस्कस करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इनिशियली लेके चलते हैं। तो देखिए लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए इसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कैसे लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो बच्चों देखिए, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपने क्लास 8 में भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है लीनियर इक्वेशन का, तो वहाँ पर आपको ग्राफ जो मिला होगा वो एक लाइन मिली होगी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो है, जो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे जब आप लीनियर इक्वेशन का, तो यहाँ पर भी आपको एक ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लीनियर लाइन से बना लीनियर वर्ड, और यहाँ भी इक्वेशन, क्योंकि वो एक इक्वेशन के फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब बात आती है, जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल यूज करेंगे। हो सकता है हमारा वेरिएबल क्या हो, एक्स वाई हो, ये हो सकता है हमारा वेरिएबल क्या हो, वी डब्ल्यू हो। तो कोई भी ऐसे दो वेरिएबल हम दे सकते हैं। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि एक्स वाई ही हो या वी डब्ल्यू ही हो, कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बात आती है कि लीनियर इक्वेशन का हम कैसे पहचानेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन। तो अच्छा, आप लोगों ने देखिए दो तरह से लीनियर इक्वेशन को पढ़ा है। एक को वन वेरिएबल में पढ़ा हुआ है, एक वन वेरिएबल में, इसके अलावा एक टू वेरिएबल में। तो टू वेरिएबल में, तो वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। तो देखिए वन वेरिएबल में पहली चीज हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के बेस पे देखिए दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे हम यहाँ पर। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। वन वेरिएबल में जब आप लिखेंगे तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax + b = 0। जब आप यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे इसका टू वेरिएबल के लिए, तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, ax + by + c = 0। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ए बी क्या है, यहाँ पर आप लिखेंगे ए बी आर कॉन्स्टेंट। तो क्या है, कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर x क्या है, ये आपका वेरिएबल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके जो कांस्टेंट है वो क्या है, a b c, और ये क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। और यहाँ पर x और y क्या है, ये आपके वेरिएबल है। तो ये x और y यहाँ पर वेरिएबल। तो ये देखिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल में, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ लीनियर इक्वेशन का वन वेरिएबल में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल भी होते हैं। तो इनका क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, क्यों हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, क्या इनका हमारे रियल लाइफ में क्या यूज है। तो हम इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या होता है कि हम जैसे कभी भी जो है हम ये बताते हैं कि जैसे हमने कहा आपसे कि यहाँ पर इस बास्केट में मान लेते हैं, हम कहते हैं टोटल कितनी बॉलें हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 10 बॉल है। टोटल कितनी बॉल है, यहाँ पर 10 बॉल है। ठीक है, हमने कहा 10 बॉल है, और हमने कहा कि यहाँ पर दो तरह की बॉल है, कौन कौन सी, एक ग्रीन है और एक येलो है। मैंने आपसे कहा कि ग्रीन कलर की जो बॉल है यहाँ पर आपकी, वो कितनी है, 5 है। तो ग्रीन कलर की बॉल 5 है, तो आप बताइए यहाँ पे येलो कलर की बॉल कितनी होगी। तो आपने तुरंत कहा कि आप जानते हैं यहाँ ग्रीन और येलो कलर की बॉलें हैं, तो ग्रीन प्लस येलो मिला करके 10 है। और अगर ग्रीन कलर की बॉल 5 है तो आपने यहाँ पे 5 रखा, तो 5 + y = 10। तो आपने यहाँ से इवेल्युएट कर दिया कि y आपकी ग्रीन कलर की बॉल जो 5 थी, इसको ट्रांसपोजिंग किया, तो ये आया 10 - 5। आपका इस तरह से ये 5 मिल गया क्या,
यहाँ पर येलो कलर की बॉल। तो इस तरह से हम वन वेरिएबल में देखिए हमारी इक्वेशन एक बन जाती है और इस तरह से हम उसको सॉल्व करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का हम यहाँ पर देखिए यूज करते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमारी सिचुएशन कुछ इस तरह से होती है कि हमें यहाँ पर दोनों ही चीज़ें अननोन होती हैं और हमारा कोई रिलेशन ऐसा होता है कि वहाँ पर हम दो अननोन चीज़ों को पाते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ येलो कलर की बॉल नहीं मालूम थी और कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि हमें ना तो ग्रीन के बारे में एग्जैक्ट पता होता है ना तो येलो के बारे में एग्जैक्ट पता होता है। सिचुएशन हमारी कुछ इस तरह से हो सकती है, आप समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा यहाँ पर कितनी टोटल बॉल है, टोटल बॉल मैंने कहा यहाँ पर कितनी है 10 है, ठीक है। तो यानी आपने कहा यहाँ पे ग्रीन बॉल है और येलो बॉल है, तो आपने कहा कि ग्रीन और येलो मिला के टोटल 10 हो गई। तो एक इक्वेशन तो देखिए आपकी यहाँ पर ये बन गई। हमने उसमें आपको बताया था कि ग्रीन कलर की बॉल आपकी कितनी है 5 है, मगर यहाँ पर हम नहीं बता रहे हैं कि ग्रीन कलर की बॉल कितनी है। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं आपसे कि यहाँ पर ग्रीन कलर की जितनी बॉल है उतनी ही येलो कलर की बॉल है। यहाँ पर ये हम बिल्कुल नहीं शो कर रहे हैं कि कितनी कितनी बॉल है। तो आप देखिए यहाँ पर सिचुएशन क्या बन गई, यहाँ पर फिर से एक इक्वेशन बन गई G-1 यहाँ ग्रीन माइनस येलो इक्वल टू 0। यानी अगर ग्रीन और येलो बराबर बॉल हैं यानी दोनों ही इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। यानी कि इक्वेशन देखिए हमारी सेकंड ये बन गई। तो यहाँ से देखिए दो सिचुएशन दी हुई है और दोनों से हमें ये नहीं मालूम हो रहा है कि कितनी कितनी बॉलें हैं, मगर हमें दो इक्वेशन मिल जा रही है। और देखिए जब हमें यहाँ पर दो चीज़ें अननोन हुई तो हमें क्या होगा, दो इक्वेशन भी मिल जा रही है। तो इससे हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों की से हम निकाल सकते हैं ग्रीन और येलो कलर की बॉलें कितनी। तो इस तरह से देखिए ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पर जिससे हम ये शो करते हैं कि कैसे हमारी लीनियर इक्वेशन हमारे रियल लाइफ में यूजफुल है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे मान लिया जाए आपसे और आपके फादर की एज की बात की जाए, आपकी एज आपके फादर की एज का सम हमने बता दिया कि कितने ईयर है, 60 ईयर। हमने कहा कि आपके फादर की एज आपकी एज का 5 टाइम्स है। तो यहाँ पर देखिए एक रिलेशन बन रहा है कि फादर की एज और सन की एज में क्या डिफरेंस है। ये कहा गया कि फादर की एज और सन की एज को मिलाकर के कितना है, 60 ईयर है हमने कहा। फिर हमने कहा फादर की एज क्या है, सन की एज की 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स ऑफ सन की एज। तो यहाँ पर देखिए सन की एज हमने क्या है, सन की एज का 5 टाइम्स है फादर की एज। तो देखिए यहाँ पर भी दो सिचुएशन मिल गई और यहाँ पर दो अननोन है। क्या क्या अननोन, ना तो हमें फादर की एज पता है ना ही सन की एज पता है। इस तरह के रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिनको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इन लीनियर इक्वेशन का यूज करते हैं। और भी बहुत सारी सिचुएशन है। जब अभी हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, जब हम मेथड्स जान जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि प्रॉब्लम में अपने यानी इसके एप्लीकेशन को जब हम पढ़ेंगे कि हम कहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, तब आप इसको जानेंगे कि कितना ये यूजफुल है आपके लिए। तो चलिए आइए जानते हैं हम इसको आगे कि कैसे यहाँ पर हम देखिए 2 वेरिएबल को और 1 वेरिएबल जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, तो कैसे इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, आप समझ गए होंगे। अब देखिए बात ये आती है कि ये 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल और इसी तरह से जब आगे 3 वेरिएबल की इक्वेशन मिलेगी तो आप कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि 1 वेरिएबल के लिए एक ही इक्वेशन सफिशिएंट है उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए, जबकि 2 वेरिएबल में आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, x और y वेरिएबल है, और इन x और y वेरिएबल को आपको फाइंड आउट करने के लिए जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन होना जरूरी है। अगर आपकी इक्वेशन 2 वेरिएबल की है तो यानी कि आपको कम से कम 2 इक्वेशन होनी ही चाहिए उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, यानी उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब अगर मान लिया 3 वेरिएबल की इक्वेशन है तो आपको 3 इक्वेशन वहाँ नेसेसरी है कि आपके पास होनी ही चाहिए उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा इसको ज्योमेट्री से अगर देखिए लिंक किया जाता है। हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन क्या है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और जब लाइन को रिप्रेजेंट करेगी तो आप जानते हैं लाइन की सिचुएशन क्या होती है। लाइन कभी आपने देखा होगा कि जब 2 लीनियर इक्वेशन है तो 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और जब 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो क्या होगा,
देखिए यहाँ पर तीन तरह की कंडीशन अराइज होती हैं। फर्स्ट कंडीशन अराइज होती है कि जब अगर दो लाइनें हैं तो वो दो लाइनें क्या हो सकती हैं, एक तो इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं। तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा ये आपका यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट होगा, और ये कॉमन पॉइंट ही क्या होगा, उस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ये कह सकते हैं आपकी उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू होगी। अब बात आती है दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में आप कह सकते हैं कि दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग ना हो करके बल्कि पैरेलल हो गई। अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो गई तो उस सिचुएशन पर क्या होगा, आप देख रहे हैं कि लाइनें पैरेलल हैं, कभी भी नहीं मिलने वाली लाइनें हैं, और जब मिलेगी नहीं इनका कोई सॉल्यूशन होगा तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर हमारी लाइनें पैरेलल जा रही हैं इसका मतलब है देयर इज नो सॉल्यूशन। इस तरह की लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये भी सिचुएशन बन सकती है कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशन हो, उनका कोई सॉल्यूशन ना भी हो। दो लीनियर इक्वेशन आपकी ऐसे भी हो सकते हैं जिनका क्योंकि दो लाइनें एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, मैक्सिमम एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं, इसलिए इनका एक सिंगल सॉल्यूशन होगा। ऐसी भी लाइनें लीनियर इक्वेशन हो सकती हैं। और इसके अलावा तीसरी कंडीशन ये भी बन सकती है आपकी कि जैसे एक लाइन ये है और इसी लाइन को आगे हम जैसे मान लेते हैं दिस इज लाइन ए बी एंड ये दिस लाइन इज सी। तो ए बी एंड बी सी ये एक ही लाइन है पूरी, ठीक है, दो पार्ट में हमने इनको दिखा दिया। तो ये क्या है, एक दूसरे को कॉन्साइड करती हैं लाइनें, ठीक है। तो एक ही लाइन है और उस सिचुएशन पर क्या होगा, जब ये कॉन्साइड करेंगे दो लाइनें एक ही में, जैसे हमने कहा ए बी और ए सी, तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्साइड कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए हर पॉइंट इनका इस लाइन पर एग्जिस्ट करने वाला हर पॉइंट क्या है, दोनों लीनियर इक्वेशन में एग्जिस्ट करेगा, और जब दोनों लीनियर इक्वेशन में जब एग्जिस्ट करेगा तो वो हर पॉइंट अपने आप में एक सॉल्यूशन बन जाएगा। और इस कंडीशन पे कहेंगे कि इसमें इस तरह की लीनियर इक्वेशन आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगी। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये तीन तरह की कंडीशनें यहाँ पर बनती हैं। अभी हालांकि इनका डिटेल हम 10th में पढ़ेंगे, मगर आपको यहाँ पर सिर्फ ये जानना है कि पहले हम इनका सॉल्यूशन कितने तरीके से कैसे निकालते हैं। तो देखिए बात यहाँ पर आती है कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला मेथड आपने हालांकि इसको यूज किया हुआ है क्लास 8 में, आपने ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो पहला चीज है यहाँ पर आपका मेथड जो है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ये ग्राफिकल मेथड है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम आपको बताते हैं। हम एक सिंपल लीनियर इक्वेशन लेते हैं टू वेरिएबल की, जैसे सपोज करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हमने एक लीनियर इक्वेशन दी। यहाँ पर आप देख रहे हैं x और y दो वेरिएबल हैं आपके, और ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की। अब हमें इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ हमारा क्या है, ये हमने ग्राफ बना दिया है। ये हमारी एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, और ये आपका एक्स डैश, ये वाई। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इस लाइन को इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हमें इस लाइन के कुछ पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। अब आप लोग बच्चों पढ़े हुए हैं कि एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट की जरूरत होती है। तो आप जानते हैं कि आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास होती है, ये आप जानते हैं। और इसके अलावा ये भी जानते हैं अगर हम एक पॉइंट लेते हैं तो एक पॉइंट से हमारी इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। तो इस बात को आप क्लियरली समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट ना लेकर के बल्कि हम क्या लेंगे, 2 पॉइंट मिनिमम हमको ले लेंगे। हम 2 से ज्यादा ले सकते हैं, मगर क्या है 2 से कम नहीं लेना है आपको, 2 से ज्यादा ले सकते हैं आप। तो हम चलिए एक यहाँ पर टेबल बनाते हैं कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरह से टेबल बनाते हैं। यहाँ पर कम से कम 3 कोऑर्डिनेट हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x दिया हमने और ये y दिया। हम किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं। फिर इसके बाद एक अगला प्रोसेस क्या होगा, हम x की कुछ वैल्यूज एज्यूम करते हैं, बहुत छोटी छोटी वैल्यू एज्यूम करते हैं। जैसे हमने क्या किया, -2 0 2, बहुत सिंपल वैल्यू यूज करेंगे।
1 भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू, कोई भी अपने मन से वैल्यू ले सकते हैं, x की ले सकते हैं या चाहे तो आप y की ले सकते हैं, किसी एक की लेना है आपको और उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब हमें एक वैल्यू पता हो गई तो हमें जो है दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलते हैं यहाँ पर, जैसे x की वैल्यू हम लेते हैं -2, तो x देखिए अगर हमने क्या लिया x + y = 10 में अगर हमने x -2 लिया तो हमारी y की वैल्यू क्या आती है देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए +y = 10 और +2, ये -2 इधर ट्रांसफर होकर गया, तो 10 + 2 = 12, तो y की वैल्यू आपकी जो आती है वो 12 आती है। तो ये 12 वैल्यू रख दिया हमने। देखिए जब हमने x = -2 लिया तो -2 लिया तो 12 वैल्यू आ गई। इसी तरह जब हम 0 लेते हैं, देखिए 0 लेने पर क्या होगा, 0 + y = 10। यहाँ पर सिंपली आपको देखिए मिल गया वैल्यू y की क्या 10। तो यहाँ पर देखिए 0 लेने पर 10, और अगर हम यही वैल्यू क्या करते हैं 2 लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर x = जब आप 2 लेते हैं तो यहाँ पर देखिए x + y = 10, यहाँ पर x को प्लस के 2 + y = 10, तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको 8 मिल गई। और इस सिचुएशन पे देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो आपको उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू 8 मिल जाती है। अब देखिए हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। अब इनको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आप लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, जैसे पहला कोऑर्डिनेट आपको क्या मिला a, मान लिया पहला पॉइंट मिला a -2, 12, ये हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट आपका हो गया 0, 10, और थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया आपका क्या 2, 8। इस तरह से 3 कोऑर्डिनेट मिले। अब इनको हम यहाँ पर 1 बाय 1 इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। -2, 12, देखिए यहाँ पर -2, 12, तो यहाँ पर आप ऐसे ग्राफ में आपके इक्वल इंटरवल पर लाइनें बनी होंगी, तो आप अपने ग्राफ में इस तरह से लाइनें बनी रहेंगी, आपका ग्राफ रहेगा, उसमें आपको इन सारे पॉइंट्स को लोकेट करना रहेगा। तो देखिए -2, तो -2 आपका ये है। अब यहाँ -2 पर 12, तो यहाँ पर हम कहाँ तक जाएंगे, इसमें -2 और इधर ऊपर की डायरेक्शन में 12 तक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए आपका यहाँ पे ये 12 तक जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 आ गया। हम देखिए इसके डायरेक्शन में जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसके डायरेक्शन में आते हैं। तो ये देखिए हमारा पॉइंट क्या होगा, ये यहाँ पर पॉइंट मिल गया हमको क्या a, ठीक है, जिसकी कोऑर्डिनेट क्या होगा -2, 12। इसके बाद देखिए हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट है 0, 10। 0, 10 कहाँ आएगा, 0 देखिए यहाँ पर है हमारा, और 10 तो हमारा कहाँ है, ये है। ये हमारा देखिए y एक्सिस पर ही जो है B पॉइंट मिल गया 0, 10। इसके बाद देखिए 2, 8, 2, 8 देखिए कहाँ होगा, ये 2 के डायरेक्शन में गए, और यहाँ 8 की डायरेक्शन में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये देखिए आपका यहाँ पर 2, 8 ये पॉइंट मिल गया, C पॉइंट, जिसको आप दिखा देंगे 2, 8। अब जब आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये आपकी एक सीधी लाइन ऐसे जाती हुई दिखेगी। जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो एकदम सीधी लाइन आपको ABC एक लाइन पर मिलेंगे। तो इस तरह से आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इसका एक लीनियर इक्वेशन का। सिमिलरली आपको दूसरी लाइन को भी इसी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। पहले आप एक लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया, फिर दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट कर देंगे, और फिर दूसरी लाइन को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें क्लियरली ये दिखेगा कि ये लाइनें कहाँ पर जाकर एक दूसरे को मिलती हैं। तो हम फाइंड कर लेंगे कि वो किस पॉइंट पर जाकर एक दूसरे को मिल रही है। तो इस तरह से हम ये फाइंड कर लेंगे जिस पॉइंट पर वो मिल रही है वही उसका सॉल्यूशन है। तो इस तरह से बच्चों क्लियर हो जाएगा कि हमको कैसे जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना है। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम आगे इसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।